हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, वीडियो जरा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो टूटना नहीं, मुस्कुराना सीखो। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर एक संदेश लेकर आता है कि तुम कमजोर नहीं, बस समय कठिन है। जिसने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही तुम्हारी मजबूती पर हैरान होगा। संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि भगवान हर आहट, हर आंसू की गवाही लेते हैं। यह दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखने आती है, लेकिन दर्द सिर्फ तुम सहते हो। याद रखो, जिसे आज कोई नहीं समझता, कल वही सबसे बड़ी मिसाल बनता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो खुद को और ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुम्हारे इरादों में आग है। दुनिया कहेगी कि तुम हार गए, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि जीत तुम्हारी होगी, तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म सच्चे हों तो फल समय से पहले ही आ जाते हैं। तुम्हारी हर गिरावट, हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें संवारने आती है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही गर्व से तुम्हारा नाम लेंगे। मुश्किलें, अकेलापन, संघर्ष, ये सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें दुनिया से अलग बनाते हैं। जब दर्द बढ़ता है तो आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तो दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत न रहे। और जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा, तब मुस्कुराकर कहो, देखते रहो। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, वह दुनिया में किसी से भी नहीं हारता। सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, वे नींद उड़ाने के लिए होते हैं। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक उम्मीद जिंदा रखो। क्योंकि उम्मीद ही वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता दिखाती है। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे सच्चे हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, मत रुको, मत झुको, क्योंकि हर ठोकर एक नई उड़ान की तैयारी होती है। हर आंसू एक नई मुस्कान की बुनियाद रखता है, और हर हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। इसलिए चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है। तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो दर्द तुम्हें जला रहा है, वही कल तुम्हारी रोशनी बन सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो तकलीफें हमें तोड़ती हैं, वही हमें मजबूत भी बना सकती हैं? जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, रिश्ते सवाल बन जाएं और रास्ते खत्म लगे, तो समझ लो कि जीवन तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। दुख को दुश्मन मत समझो। ये तो मौका है खुद को देखने का, समझने का, और अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर लाने का। लोग सोचते हैं कि इंसान तभी मजबूत होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। पर सच्चाई ये है कि जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी आप मुस्कुराएं, तब असली ताकत दिखती है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब इंसान अपने भीतर झांकता है, और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, खुद से मिलने की, खुद को जानने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख को अपनाता है, वही उसे अपनी ताकत बना पाता है। जो इंसान अपने दुख से भागता नहीं, उसे समझता है, उसे अपनी ढाल बनाता है, वही विजेता होता है। यह दुनिया सुख की तलाश में भाग रही है, लेकिन असली ताकत तो वही लोग पाते हैं जो अपने दुख से लड़ते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ खड़ा रहकर तुम्हारा दर्द बांटा है, तो उसकी कदर करना सीखो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हर इंसान अधूरा होता है, लेकिन जो लोग उस अधूरेपन में भी सच्चे रहते हैं, वही असली इंसान होते हैं। दुनिया के कहने सुनने पर मत जियो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। किसी ने सही कहा है, अगर तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे।
रिश्तों को निभाओ, पर वहां नहीं जहां हर बार तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला जाता है। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही हैं, अगर तुम्हें बार बार गिरना पड़ रहा है, तो घबराओ मत, ये तुम्हारे बनने की प्रक्रिया है। एक दिन यही संघर्ष तुम्हें वो ऊंचाई देगा जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी वो तैयारी होती है जब वक्त आने पर जवाब नहीं देना पड़ता, बस तुम्हारे कर्म बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का यह संदेश बस इतना है, दुख से डरो मत, उसे समझो, अपनाओ और अपनी ताकत बना लो। अगर आपको इस वीडियो ने छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि ऐसे ही दिल को छू जाने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।